पूर्वी भारत की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी की भारी जीत के बाद अब अगला निशाना झारखंड है। नमस्कार, मैं हूं त्रिलोक कुमार और आप देख रहे हैं डेली हिंट। ममता बनर्जी को हराने के बाद बीजेपी का ईस्टर्न इंडिया मिशन अब हेमंत सोरेन सरकार की तरफ बढ़ चुका है। क्या झारखंड में 2029 से पहले राजनीतिक भूचाल आने वाला है? क्योंकि बंगाल जीतने के बाद बीजेपी सिर्फ जश्न नहीं मना रही, बल्कि अब उसकी नज़र उस आखिरी बड़े विपक्षी गढ़ पर है जिसका नाम है झारखंड। और दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने अभी से संगठन, रणनीति और जमीनी आंदोलन तीनों मोर्चे पर युद्ध स्तर की तैयारी शुरू कर दी है। आज हम बताएंगे कैसे बंगाल की जीत ने झारखंड बीजेपी में नई जान फूंकी है, कैसे हेमंत सरकार पर दबाव बढ़ने वाला है और क्यों बीजेपी कह रही है अब सिर्फ झारखंड ही बचा है। देखिए, पूर्वी भारत में लंबे समय तक बीजेपी को संघर्ष करना पड़ा, लेकिन पिछले कुछ सालों में तस्वीर तेजी से बदली है। असम पहले से बीजेपी के पास है, त्रिपुरा में लेफ्ट का किला ढह चुका है, उड़ीसा में नवीन पटनायक की पकड़ कमजोर हुई है और अब पश्चिम बंगाल में मिली बड़ी जीत ने बीजेपी को पूर्वी भारत का सबसे ताकतवर खिलाड़ी बना दिया है। यही वजह है कि अब पूरा फोकस झारखंड पर है, क्योंकि अगर झारखंड भी बीजेपी के खाते में चला गया तो पूर्वी भारत में विपक्ष का लगभग सफाया हो जाएगा। और यही कारण है कि हेमंत सोरेन सरकार अब पहले से ज़्यादा सतर्क दिखाई दे रही है। अब सवाल ये है कि बीजेपी आखिर झारखंड में क्या करने जा रही है। तो जवाब है ग्राउंड गेम। बीजेपी ने जनवरी में बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया। बाबूलाल मरांडी के बाद आदित्य साहू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। ये सिर्फ चेहरा बदलना नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक संदेश था। संदेश ये कि बीजेपी अब जमीन से जुड़े नेताओं को आगे लाएगी, ऐसे चेहरे जो बूथ स्तर तक मजबूत पकड़ रखते हों। फिर मार्च में नई टीम बनाई गई, अमर कुमार बावरी को महासचिव बनाया गया और अब पार्टी का पूरा फोकस है गांव, पंचायत और बूथ स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत करना। बीजेपी की रणनीति बिल्कुल साफ है, सरकार को बड़े वैचारिक मुद्दों पर नहीं बल्कि रोजमर्रा की समस्याओं पर घेरो, यानी पानी, बिजली, कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगारी। बीजेपी मानती है कि जमीनी स्तर पर जनता में नाराजगी बढ़ रही है और उसी गुस्से को राजनीतिक समर्थन में बदलने की तैयारी चल रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम इतनी आसानी से कमजोर हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जेएमएम की राजनीतिक सिर्फ चुनावी गणित नहीं है, बल्कि पहचान की राजनीतिक पर टिकी हुई है। आदिवासी अस्मिता, स्थानीय अधिकार, झारखंडी पहचान, ये वो भावनात्मक मुद्दे हैं जिन पर जेएमएम की मजबूत पकड़ रही है और बीजेपी भी इसे अच्छी तरह समझती है। यही वजह है कि बीजेपी अब सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति नहीं कर रही, बल्कि स्थानीय नेतृत्व, सामाजिक संतुलन और क्षेत्रीय भावनाओं को भी साधने की कोशिश कर रही है। रफिया नाज जैसे मुस्लिम चेहरों को आगे लाना, महिलाओं को ज़्यादा जगह देना, ओबीसी और आदिवासी नेतृत्व को बढ़ाना, ये सब उसी बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि हम सिर्फ एक विचारधारा नहीं है, बल्कि समाज की पार्टी है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात समझिए, 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार नहीं बना पाई, लेकिन वोट शेयर के मामले में वही सबसे बड़ी पार्टी थी। करीब 33% वोट बीजेपी को मिले, यानी सत्ता भले हाथ से निकल गई, लेकिन जनाधार कमजोर नहीं हुआ। और राजनीतिक में यही सबसे बड़ा संकेत माना जाता है। बीजेपी को लगता है कि अगर संगठन मजबूत हो जाए, अगर बूथ मैनेजमेंट बेहतर हो जाए, अगर स्थानीय मुद्दों पर आक्रामक आंदोलन हो, तो 2029 तक सत्ता का रास्ता खुल सकता है। यानी बीजेपी फिलहाल लॉन्ग गेम खेल रही है। अब बात करते हैं हेमंत सोरेन सरकार की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी माहौल। लंबे समय तक सरकार में रहने के बाद जनता की अपेक्षाएं बढ़ती हैं और विपक्ष उसी का फायदा उठाता है। बीजेपी लगातार ये नैरेटिव बना रही है कि कानून व्यवस्था बिगड़ी है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं,
भ्रष्टाचार के आरोप हैं, शासन कमजोर हुआ है, बेरोजगारी राज्य में चरम पर है। अगर ये नैरेटिव जनता के बीच मजबूत हो गया तो जेएमएम के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ हेमंत सोरेन भी अनुभवी खिलाड़ी हैं। उनकी पकड़ ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में मजबूत है, इसलिए मुकाबला आसान नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल मॉडल झारखंड में भी काम करेगा? क्या बीजेपी राष्ट्रवाद प्लस विकास प्लस मजबूत संगठन के फॉर्मूले से झारखंड जीत सकती है, या फिर जेएमएम की क्षेत्रीय राजनीतिक और आदिवासी पहचान का कार्ड बीजेपी की रणनीति पर भारी पड़ेगा? क्योंकि झारखंड सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह पहचान बनाम विस्तार की लड़ाई भी है। एक तरफ बीजेपी का पूर्वी भारत विस्तार मिशन, दूसरी तरफ जेएमएम का क्षेत्रीय अस्तित्व बताने का संघर्ष, और यही आने वाले वर्षों में झारखंड की राजनीति को सबसे दिलचस्प बनाने वाला है। फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की जीत ने बीजेपी को जबरदस्त आत्मविश्वास दिया है। पार्टी अब झारखंड को सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि पूर्वी भारत का आखिरी बड़ी राजनीतिक चुनौती के तौर पर देख रही है। संगठन बदल चुका है, रणनीति बदल चुकी है, जमीनी तैयारी शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि क्या हेमंत सोरेन इस चुनौती का मुकाबला कर पाएंगे, या फिर 2029 तक झारखंड की राजनीति में भी भगवा लहर दिखाई देगी। आप क्या सोचते हैं? क्या झारखंड में सत्ता परिवर्तन तय है या जेएमएम अभी भी मजबूत स्थिति में है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद।